another video. मैं हूँ मोहम्मद बिन नासिर and I welcome you all to my cricket channel Sports with Mohammed and I welcome you all to another video. तो आज बहुत ही ब्लॉकबस्टर दिन था. आज क्रिकेट के लिए काफ़ी, क्रिकेट फैंस के लिए इनफैक्ट काफ़ी बिजी डे था आप कह सकते हैं. और स्पोर्ट्स फैंस के लिए बहुत सी अच्छी खबरें हैं, ख़ास तौर पर पाकिस्तान फैंस के लिए और ऑस्ट्रेलियन फैंस के लिए इस वीडियो में. तो इफ़ एनीवन ऑफ यू इफ़ एनीवन इज़ हियर फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान, ऑब्वियसली पाकिस्तान से तो होंगी, but if anyone is here from Australia watching this video, I would recommend you to watch it till the end because I've got great news for you. तो लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले तो बात कर लेते हैं कि हमजा खान हैज़ वन द जूनियर स्क्वैश चैम्पियनशिप ऑफ पाकिस्तान आफ्टर 37 years long wait. Huge achievement for Pakistan, huge achievement for हमजा खान. और हमजा खान का जितनी तारीफ़ की जाए कम है. विदाउट एनी प्रॉपर सपोर्ट, विदाउट एनी प्रॉपर कोच. उसके फादर नियाज़ुल्लाह खान ने कहा है कि कोई कोच नहीं था, कोई कुछ भी नहीं था, नथिंग, ज़ीरो सपोर्ट फ्रॉम द फेडरेशन. और ही वॉज ऑल ऑन हिज ओन. और उसके अंकल थे शायद बस जो उसके कोच थे, और उसके फादर उसके साथ थे. एंड ही डिफीटेड इजिप्ट के ज़करिया को उन्होंने 3-1 हराया स्क्वैश में फाइनल में. और 37 ईयर्स बाद ये चैम्पियनशिप पाकिस्तान के पास वापस आई है. और हमजा खान जो सिर्फ 17 ईयर्स ओल्ड हैं, तो ह्यूज कॉन्ग्रेचुलेशंस टू हमजा खान एंड एंटायर नेशन एंड वी आर प्राउड ऑफ यू सर. सल्यूट टू यू. होपफुली अब एटलीस्ट अब रिकग्निशन मिल जाएगी इसे जो डिज़र्व करता है वो. और होपफुली, और जावेद अफरीदी को मैं यहाँ पे पॉइंट आउट करना चाहूँगा कि जावेद अफरीदी हैज़ अनाउंस्ड 1 million प्राइज़ फॉर हमजा खान. मचली अप्रिशिएटेड. और उम्मीद करते हैं इस तरह की और भी रिकग्निशन जो बड़े लोगों से आएगी तो और हौसला अफजाएगी. तो वंस अगेन ह्यूज अचीवमेंट. कॉन्ग्रेचुलेशन हमजा, कॉन्ग्रेचुलेशन टू द एंटायर नेशन. वेल डन, वी आर प्राउड ऑफ यू. उसके अलावा बात कर लेते हैं कि आज जो था पाकिस्तान वर्सेस इंडिया एशिया कप, इमर्जिंग एशिया कप का फाइनल. पाकिस्तान इंडिया मैच तो आपको पता है कि वैसे ही जो है काफ़ी हाई वोल्टेज मैच होते हैं. और अगर वो फाइनल में हो जाए तो उसके तो फिर डबल मज़ा हो जाता है और डबल डेंजर भी हो जाता है क्रिकेट फेंट हार्टेड क्रिकेट फैंस के लिए, क्योंकि ऑब्वियसली थ्रिलर्स होती है और बहुत टेंशन होती है पाकिस्तान इंडिया मैच में. India won the toss and elected to bowl first, which for me was surprising because in a final, runs on the board is the way to go for India. खैर पाकिस्तान got off to a brilliant start और चैम्पियंस ट्रॉफी इसकी काफ़ी ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ मिल रही थी. पहले तो इंडिया टॉस जीत के बॉलिंग की, फिर पाकिस्तान का जो पहला रन आया वो वाइड से आया. चैम्पियंस ट्रॉफी में भी सेम था, फाइनल चैम्पियंस ट्रॉफी की बात कर रहा हूँ मैं. और उसके अलावा साइम अयूब जो थे वो नो बॉल पे भी आउट हो गए. और लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन थे. चैम्पियंस ट्रॉफी 17 में आपको याद है फाइनल में फ़खर नो बॉल पे आउट हुए थे. और दोनों ओपनर्स 100+ की पार्टनरशिप की, आउटस्टैंडिंग थी. चैम्पियंस ट्रॉफी में भी इस तरह की लेकिन फिर अनफॉर्चुनेटली साइम अयूब आउटस्टैंडिंग नॉक खेली 59 की साहिबजादा फरहान के साथ 121 की. और इंडिया अंडर प्रेशर लग रहा था, लेकिन फिर साइम 59 बना के आउट हो गए. उमैर बिन यूसुफ आए फिर, लेकिन सून जो है वो साहिबजादा फरहान वो चार्ज कर रहे थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली फिर वो अच्छा खेल रहे थे, 65 किए, लेकिन रन आउट हो गए, स्लिप हो गए थे. अनलकी कहना होगा उसको, कहेंगे तो ठीक रहेगा कि अनलकी रहे साहिबजादा फरहान, और 65 पे रन आउट हो गए. उसके बाद उमैर बिन यूसुफ और तैयब ताहिर ने रीबिल्ड की इनिंग्स. और उमैर बिन यूसुफ जो थे फिर वो पाकिस्तान लुक सेट फॉर बिग टोटल. और ऐसे लग रहा था कि आराम से 350+ तक चला जाएगा पाकिस्तान आराम से. लेकिन उमैर बिन यूसुफ को यहाँ पे कंट्रोवर्शियल कॉल हो सकती है. आउट था, नॉट आउट था. मैं पिक्चर अपलोड कर देता हूँ, आप लोग देख लें कि आउट था या नहीं था. तो अंपायर ने इसको आउट दे दिया. मेरे नज़र में तो नॉट आउट था, क्योंकि क्लियर एविडेंस नहीं था. बेनिफिट ऑफ द डाउट जो है वो बैट्समैन को जाता है. लेकिन उमैर बिन यूसुफ का आउट दे दिया और 35 पे आउट हो गया. कासिम अकरम अगली बॉल पे आते साथ ही कासिम अकरम ने जो फिर पुअर शॉट खेली
हालांकि इतना टैलेंटेड है वो, उसने इस तरह की शॉट खेली, उससे उम्मीद नहीं थी कि इस तरह की फजूल शॉट खेलेगा। आते साथ ही पहले मैच में पहली बॉल पे आउट हो गया फाइनल में। उसके बाद हारिस जो थे वो भी आउट हो गया, वहाँ पे कोलैप्स हो गया। 194 फॉर 2 पे 198 फॉर 5 हो गया पाकिस्तान अचानक से। और जो 350 लग रहा था एक वक्त पे, वो फिर मुश्किल हो रहा था कि 270 भी मुश्किल होगा। लेकिन फिर जिस तरह से आउटस्टैंडिंग इनिंग्स खेली है तैयब ताहिर ने और मुबस्सिर खान ने, जिस तरह इन दोनों ने फिर कमबैक किया, ख़ास तौर पे तैयब ने, स्पिनर्स की तो उसने ऐसी धुलाई की है। और जिस तरह जितनी तारीफ़ की जाए कम है। तैयब ताहिर प्लेड है जेम ऑफ अ नॉक, और विद इन नो टाइम यूं उसने इंडिया को उसने मैच से उठा के बाहर फेंका है और स्कोर्ड मैग्निफिसेंट 100 ऑफ जस्ट 66 बॉल्स। मुबस्सिर खान ने भी बहुत अच्छा सपोर्ट किया उसको, और इन दोनों ने फिर मिला के एंड विद vital hand from Mohammad Wasim Jr. and Mehran Mumtaz toward the end of the innings. Cameo खेले इन दोनों ने and they took the score of Pakistan to 352 for 8 in the 50 overs. और इंडिया ए को फिर 353 रन करने था मैच जीतने के लिए एंड टू विन द एशिया कप। इन रिप्लाई इंडियन जो थे वो स्टार्टेड ऑफ रियली वेल। साई सुदर्शन और अभिषेक शर्मा जो थे, they both started really well and played some eye-pleasing strokes. लेकिन अरशद इकबाल ने फिर, इनकी भी 74 रन की 64 रन की पार्टनरशिप लगी थी इन दोनों की। लेकिन अरशद इकबाल बोल्ड ब्यूटीफुली वेल एंड बाउंस्ड साई सुदर्शन आउट। और यहाँ पे एक और क्लोज कॉल थी नो बॉल की। इस पे भी एक और डिबेट स्टार्ट हो गई थी कि नो बॉल थी या नहीं थी। और अरशद इकबाल का क्योंकि बहुत क्लोज कॉल थी, और हील जो थी वो जब लैंड हुआ ना, उसके जब एयर में जब हील जब ग्राउंड पे टच हुआ तब वहाँ पे देखते तो नो बॉल नहीं लगती थी। लेकिन जब वो उसका लैंड होता था तब लगता था नो बॉल है। लेकिन अब हील जिस टच होती है जब, तो वो चेक करते हैं हील आप, तो नो बॉल नहीं दी और आउट दिया। उसके बाद एक और निकिन जोश जो थे उनका भी आउट दिया, वसीम जूनियर ने आउट किया उसे। और वसीम जूनियर ने जब उसे आउट किया तो वो उस पर भी वो अंपायर से लड़ रहा था कि आउट नहीं है, मेरे थाई पैड पर लगी है बॉल। तो एक और वहाँ कॉन्ट्रोवर्शियल कॉल था। उसके बाद याश डोल जो इंडिया की कैप्टन, और अभिषेक शर्मा 50 की अभिषेक शर्मा ने। और इसी तरह फिर सुफियान मुकीम ने जिस तरह की बॉलिंग की है, आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की है सुफियान मुकीम ने। मेहरान मुमताज़ ने जिस तरह की बॉलिंग की है, जितनी तारीफ़ की जाए कम है। और फिर अग्रेशन जो दिखाया ना हमारे लड़कों ने, ये मिसिंग था टूर्नामेंट के स्टार्ट में। क्योंकि जिस तरह फिर इन्होंने इंडियन जो थे वो बिला वजह के एटीट्यूड दिखा रहे थे, गालियाँ दे रहे थे वो। और हमारे लड़कों ने फिर ख़ास तौर पे सुफियान मुकीम ने जिस तरह का अग्रेशन दिखाया है, उन्होंने भी बेन स्टोक्स मोमेंट कर दिया था। आपको याद होगा वो विराट कोहली वाला, समझ तो गए होंगे। बेन स्टोक्स मोमेंट कर दिया था सुफियान मुकीम ने। और उसके बाद एक ये वाला साइन भी किया था उन्होंने, आई गेस रेयान पराग को नहीं, नीतीश राणा को, क्योंकि नीतीश राणा ही था जो इंडिया की तरफ से बदतमीजी कर रहा था और गालियाँ दे रहा था मेहरान मुमताज़ को। तो सुफियान मुकीम ने जो था उसने फिर कम किया और स्लेज किया। पाकिस्तान जो थे फिर 127 रन से पाकिस्तान ने फाइनल जीत गया और एशिया कप का चैम्पियन बन गया पाकिस्तान। ह्यूज कॉन्ग्रेचुलेशंस टू द इंटायर नेशन। एक दिन में डबल खुशखबरी है पाकिस्तान के लिए। पहले वो हमज़ा खान वाली जो मैंने बताई है, और फिर पाकिस्तान एशिया कप वाली। तो वेल डन टू द एंटायर टीम, ह्यूज कॉन्ग्रेचुलेशंस टू पाकिस्तान। और हारिस ने जिस तरह लीड की, हारिस ने कहा था हम एशिया कप लेने आए हैं और वो लेके ही गए। तो तैयब ताहिर वाज नेम्ड एज द मैन ऑफ द मैच। और इंडिया को हमने दूसरी दफ़ा फाइनल में हरा दिया है इन द रिसेंट ईयर्स। इंडिया का ट्रॉफी ड्रॉ कंटिन्यू हो रहा है। चैम्पियंस ट्रॉफी फाइनल में हराया था हमने उन्हें, और फिर हमने उन्हें हराया है इमर्जिंग एशिया कप फाइनल में। तो हाँ, और इंशाल्लाह आगे 2 वर्ल्ड कप, एशिया कप जो मेंस एशिया कप आ रहा है सीनियर टीम का, और वर्ल्ड कप आ रहा है उसमें भी हम आएंगे इंशाल्लाह। तो ह्यूज कॉन्ग्रेचुलेशन, वेल डन टू द एंटायर टीम, वेल प्लेड टीम पाकिस्तान, हार्ड लक इंडिया। अंपायरों की सपोर्ट भी होना तो कभी इस तरह होता नहीं है, कभी होता है कि किस्मत आपके साथ ना हो, हालांकि अंपायर आपके साथ होते। खैर ऑन लाइट नोट, वेल प्लेड इंडिया। और हाँ, एक और यहाँ पे रो रहे थे इंडिया के हमारे एक्सपीरियंस नेता, इंटरनेशनल प्लेयर पाकिस्तानियों ने भेज दिया। भाई रूल के मुताबिक भेजे ना, रूल में था तो भेजे हैं।
it was well within the criteria, तो why the hue and cry? रो क्यों रहे हो? आपको किसने मना किया था कि आप ना भेजो टीम इंटरनेशनल प्लेयर्स वाली? तो खैर ये बस बहाने थे. खैर once again congratulations to the entire nation, well played team पाकिस्तान और hard luck India. तो खैर उसके अलावा अब एशेज की द ऑजीज फैंस, congratulations to you as well, as the rain has helped you return the urn, and relentless rain has screwed in England's chance to win back the urn. और 5वें दिन पे बारिश हुई, मैच नहीं पॉसिबल हुआ, मैच ड्रॉ गया ऑब्वियसली. 2-1 है सीरीज अब और लास्ट मैच रहता है. तो ऑनेस्टली मैं डिसअपॉइंटेड हूँ. इंग्लैंड को सपोर्ट कर रहा था इसलिए भी क्योंकि इंग्लैंड डिजर्व टू विन दिस टेस्ट मैच. दे हैव एब्सोल्युटली हैमर्ड द ऑजीज डाउन. लेकिन अनफॉर्चुनेटली दिस इज क्रिकेट. This is not cricket, this is nature in fact, and this is luck. It all comes down to luck. Sometimes it goes in your favor, sometimes it doesn't. Congratulations to the Aussies. England can only level the series 2-2, but the urn will go back with the Aussies. So hard luck England, and congratulations to Australians and the Aussies. उसके अलावा पाकिस्तान वर्सेस श्रीलंका का आज से सेकंड टेस्ट में स्टार्ट हो रहा है कोलंबो में ही. तो उसकी भी अब आपको अपडेट्स देता रहूँगा. सेम टीम के साथ जाएगा पाकिस्तान मुझे लगता है. और बस या फिर एक चेंज हो सकता है, या तो अब्दुल्ला शफीक शान मसूद की जगह हुरैरा को ट्राई कर सकते हैं अगर करना है. तो बस यही है कि ये चेंज हो सकती है अगर पाकिस्तान कुछ करेगा. श्रीलंका का भी 1-2 चेंजेस हैं, शायद अविष्का आ जाए, लेकिन वो भी मुश्किल है. आई गेस बोथ टीम विल गो विद द सेम साइड. तो देखते हैं अब क्या होता है. सो यस, that's it from this vlog. Hope you liked it. If you liked it, please share, subscribe, comment, and don't forget to press the bell icon. So see you in the next video. Until then, Allah Hafiz.